नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। आज हम आपको बताएंगे सनक सनंदन सनकुआ धाम की महालीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज के हमारे खास मेहमान के रूप में है श्रीमद् भागवताचार्य संस्कार एवं आस्था टीवी के भजन गायक भागवताचार्य पंडित पवन शास्त्री जी आज सनकुआ धाम की इस बेला पर आए हैं और दर्शन करेंगे। सनकुआ धाम के बारे में जानकारी करेंगे। पंडित पवन शास्त्री जी, आपका स्वागत। सिंधु मैया की जय, सनकादि क्षेत्र की जय। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। क्षेत्र में ये जो सनकादि क्षेत्र कहते हैं सनकुआ धाम को, यहाँ पुराणों में वर्णन है। पुराणों में ऐसा बताया गया कि ब्रह्मा जी के प्रथम और मानस पुत्र 4 पुत्र, जिनमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषि जिन्हें बोलते हैं, उनकी ये तपस्थली रही है। यहाँ अगर आपका कैमरा जाएगा तो यहाँ जो दिख रही हैं ना, जो ये गुफाएं सी, यहाँ पे सनकादि ऋषियों ने तप किया है, तपस्या की है। उसके कालांतर में फिर और भी महात्माओं ने, उसी परंपरा के महात्माओं ने ये जो गुफाएं दिख रही हैं इनमें तपस्या की है। तो ये तप की स्थली है। ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या का स्थान बताया है। और ऐसा भी महापुरुषों ने बताया कि कोई तीर्थों के राजा हैं, कोई तीर्थों के गुरु हैं। तो ऐसा सुनते आए हैं और बताया गया, पढ़ा भी है कि तीर्थों के राजा प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज सनातन संस्कृति के तीर्थों के राजा कहे गए हैं उन्हें। और तीर्थ गुरु पुष्कर जो है राजस्थान में स्थान, ब्रह्मा जी का जहाँ मंदिर है वो तीर्थों के गुरु हैं। वैसे ही जो तीर्थों के भांजे हैं ना, हम लोगों के यहाँ हमारे रिश्तों में भांजे का जो रिश्ता होता है बड़ा पवित्र रिश्ता होता है और पूजनीय रिश्ता होता है, पावन रिश्ता होता है। और भानेज की हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही तीर्थों के ये भांजे हैं ये स्योड़ा धाम सनकादि क्षेत्र जो है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ सनकादि महात्माओं ने तो तपस्या की ही है। और यहाँ पवित्र जीवनदायिनी हमारे क्षेत्र की जो है, हमारे पूरे अंचल के लिए जीवनदायिनी माँ सिंध यहाँ कल कल निनाद करती हुए पावन धार के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ गौमुखी धार भी बहती है। यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, बहुत दूर से यहाँ दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। तो बहुत पवित्र स्थल है ये। पुराणों में इसका बहुत वर्णन किया गया है। ये यहाँ नदी के उस पार आप देख रहे हों, बहुत तपस्वी महात्मा रहे हैं। एक बहुत अच्छे महात्मा जी का डमरू वाले बाबा जी रहते हैं, वो बहुत बताते हैं यहाँ के बारे में। नारद पुराण का वर्णन बताते हैं, तमाम पुराणों में प्रमाण बताते हैं यहाँ के। हम लोग ही दोहन कर रहे हैं। हम लोग, प्रकृति ने हमें कितना अच्छा सुरम्य वातावरण दिया। ये कितना पवित्र स्थल है, कितने बड़े पवित्र पर्वत हैं यहाँ पर, कितने सुंदर वृक्ष लताएं हैं। पवित्र सिंध नदी का यहाँ पवित्र धारा बह रही है। लेकिन हम लोगों को दुख होता है कि हम लोगों का समाज कहाँ जा रहा है। जो प्रकृति हमें जीवन देती है, जो प्रकृति हमारे स्वास्थ्य के लिए सब कामना कर रही है, हमें स्वास्थ्य दे रही है, जीवन में सब कुछ दे रही है, उस प्रकृति के हम खिलवाड़ कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। जल, जमीन, पर्वत, जंगल, सबका ही हम लोग हिरास कर रहे हैं, हम नाश कर रहे हैं। और हम थोड़े से लाभ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए, त्वरित लाभ के लिए, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए हम कितना नुकसान कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप नदियों के जीवन में उद्धार के लिए, नदियों की क्या भूमिका है अपने जीवन का उद्धार करने के लिए? भैया जी, नदियों के बिना तो जीवन की कल्पना करना असंभव है। नदियों के बिना, पर्वतों के बिना, वृक्षों के बिना, वनों के बिना जीवन की कल्पना असंभव ही है। और आप भागवत की बात कर रहे हैं तो हमारे भागवत में वर्णन है। हम लोग भगवान की चर्चा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा में जन्म लिया और भगवान ने जब लीलाएं करी, तो भगवान ने बहुत लीलाएं करी। भगवान ने अपने बचपने में ही, बाल लीलाओं में ही भगवान की एक लीला है। भगवान ने सबसे पहले अगर कोई काम किया लीला में, कोई अच्छा किया जन कल्याण के लिए, तो भगवान ने सबसे पहले नदी को शुद्ध किया। भगवान के समय में यमुना मैया को दूषित कर दिया, विषैला कर दिया एक कालिया नांग ने। कालिया नांग आकर के यमुना, वो वृंदावन, मथुरा वृंदावन के उस नदी के उस पावन उस कुंड में गया और जा कर के उसने बहुत क्षेत्र को विषैला कर दिया, दूषित कर दिया। लेकिन भगवान ने जब ये देखा कि ये दूषित जल हो रहा है, विषैला जल हो रहा है,
जनजीवन के लिए नुकसानदायी है। तो फिर भगवान ने बाल लीलाओं में ही खेलते खेलते गए और उस यमुना नदी में उस दह में कूदे और जो विषैला सर्प कालिया नांग रहता था उस नांग को नाथ दिया और समझाया उसको, अधमरा जब किया, जब उसे होश आया उसने क्षमा मांगी, भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आपने हमें इतना दंड क्यों दिया। तब भगवान ने कहा कि तुमने जनजीवन को जो है ख़राब कर दिया, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं बचा है, तुम जो है दूषित कर रहे हो जल को, क्या करें महाराज। तो भगवान ने कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ, इस स्थान को छोड़ो, इस नदी को पवित्र रहने दो, इसका स्वरूप मत बिगाड़ो। तो भगवान ने नदियों के लिए क्या नहीं किया। बाल लीला में ही भगवान की सोच है कि नदियाँ पवित्र रहें, इनका स्वरूप अच्छा रहे, नदियाँ जीवन देती हैं, नदियाँ सुख देती हैं। तो और अब कभी दुख होता है हम लोगों को कि हम लोग पढ़े लिखे होकर के भी हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन हम लोग जो भगवान नदियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं किए, पर्वतों की सुरक्षा के लिए भगवान ने देवताओं का भी मान मर्दन कर दिया, पहाड़ों की पूजा की, और हम लोग हैं कि हम लोग पहाड़ों का उत्खनन कर रहे हैं, नदियों का जो खनन रेत निकाल रहे हैं, हम लोग नदियों के अवैध उत्खनन में लगे हैं। अरे नदियां तो हमें सब कुछ दे रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नदी माता के जो है जा कर के, जैसा कि अभी डॉक्टर गोविंद सिंह बता रहे थे कि रेत निकाल करके उनके फेफड़ों को निकाल रहे हैं। जो माँ हमें जीवन देती है उस जग जननी माँ को, पालनहार मैया को, उसके हम लोग प्राण निकाल रहे हैं। क्या सोचती होंगी कि हमने इनके जीवन के लिए हम लोग क्या, हम नदी माता हमारे लिए समर्पित क्या करती हैं। वो अपना पानी थोड़ी पीती हैं, नदी अपना पानी नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनका जीवन अपने लिए नहीं होता है। मैं तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी को भी लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ कि राजनीतिक युग उसमें दलदल में रह करके भी उन्होंने कितना पुनीत कार्य किया है। वो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसे काम के लिए। तो हम तो कहते हैं कि सिंधु मैया सनकादि क्षेत्र और सनकादियों की तपस्या उन्हें लगे, प्रयागराज गंगा मैया का आशीर्वाद उन्हें लगे कि वो घर से निकल पड़े। उन्हें क्या ज़रूरत थी, घर से निकल पड़े मैया की रक्षा के लिए, पर्वतों की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए। हम तो कहते हैं कि हमारी पूजा पाठ भी उन्हें लगे। और ऐसे महापुरुष और ऐसे राजनेता अगर और भी हो जाए उनके साथ तो ये तस्वीर बदलने में देर नहीं लगेगी। आज उन्होंने घर से निकल करके प्रकृति की रक्षा के लिए, नदियों की रक्षा के लिए, हम तो कहते हैं उन्होंने अपने मातृभूमि का जो सुना है कि कर्ज चुका रहा है, वास्तव में भी उन्होंने कर्ज चुका दिया है। क्योंकि कुछ जे लोग होते हैं जैसे नदियाँ वृक्ष कहते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, दूसरों को देते हैं, और दुनिया के लोग उन्हें फल डेल देते हैं, पत्थर मारते हैं, बदले में फल देते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न पीवे नीर, और पर उपकार के कारण ऐसे साधुन धरो शरीर। तो वो साधु जन ही हैं जो परोपकार के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के जीवन की खुशी के लिए, दूसरों का जीवन सुखमय हो, दूसरों के जीवन के लिए जो घर से निकल पड़ते हैं अपने जान की परवाह किए, अपने सुख को एक तरफ रख करके। तो हमारे पुराणों में यही लिखा है, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, और क्या करेगा प्यार वो ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान के, हम लोग कैसे इंसान हैं कि हम लोग ऐसा अवैध उत्खनन करके, वृक्षों को काटकर, पहाड़ों को फोड़ करके, गिट्टी निकाल करके जब सब नष्ट कर रहे हैं, तो मनुष्य का जीवन हम लोग कल्पना कर सकते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा आप लोग सबसे मिलते हो, आप बताइए साहब कि पर्वतों के बिना, नदियों के बिना, वृक्षों के बिना, प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के बिना क्या मानव जीवन सुखमय हो सकता है? मानव जीवन की कल्पना की जा सकती है? तो क्या करेगा प्यार वो भगवान से, और क्या करेगा प्यार वो ईमान से। जन्म लेकर गोद में इंसान के, कर ना पाया प्यार जो इंसान से, कर ना पाया प्यार जो। तो हमारे बीच में ये थे पंडित पवन शास्त्री जी, भगवताचार्य, जिन्होंने विस्तार से आज सनकुआ धाम के इस पावन धरा पर सनक सनंदन सनकुआ महाराज के बारे में चर्चा की और विस्तार से नदियों का महत्व बताया। आपकी जन अदालत न्यूज़ हमेशा ऐसे ही महान हस्तियों से आपकी मुलाकात कराता रहता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।